हेलो दोस्तों, मैं इकबाल हसन। हमारे ऑनलाइन ऐप्स टाइगर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देखेंगे यहाँ पर बेसिक साइंस, जिसे हम बोलते हैं जनरल साइंस। तो हम यहाँ पे जनरल साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जनरल साइंस जो है वो आपके किन किन एग्ज़ामों में पूछा जाता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि जैसे कि हम जो बैच पढ़ा रहे हैं वो हो रहा है जेल पहरी का, लेकिन आपको पता है साइंस का यूज़ और साइंस का यूटिलाइजेशन बहुत से एग्ज़ाम में और होता है। जैसे कि मैं रेलवे की बात करूं या अदर एग्ज़ाम की बात करूं जिस पे साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हम साइंस को उस लेवल तक देखेंगे, एकदम बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज़ वगैरह सभी चीज़ हम इस पर स्टडी करेंगे। लेकिन आपको इसको लगातार देखना पड़ेगा और आपको कोर्स को परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या मिलेंगी, इसमें पूरी क्लासेस मिलेंगी साइंस की, और अदर सब्जेक्ट भी आपको कंटिन्यू पूरे मिलेंगे, जिस पे आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है और बहुत ही आपके लिए लाभदायक कोर्सेस रहेगा ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हमारे ऐप्स को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाके कोर्स को परचेस करना है। आप यदि चाहें तो पूरा कोर्स को जो भी उस पर जो भी आपका MRPs रहेगा उस पर आप उसे क्या कर सकते हैं, परचेस करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर साइंस, जिसे हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे साइंस। तो बेसिकली साइंस का मीनिंग क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है, ये शब्द कहाँ से लिया गया, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज़, एक एक डाउट क्लियर होंगे। आपको यदि डाउट होता है तो वीक में एक डाउट क्लास रखी जाएगी जिसपे आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर साइंस के बारे में। तो साइंस एक्चुअल में एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है कि हमारे जो नेचर या प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसका हम क्रमबद्ध तरीके से या फिर सिस्टमेटिक हम अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। या फिर मैं कहूँ कि सभी मनुष्यों के द्वारा एक संगठित प्रयास किया गया जिसके कारण हमें जो ज्ञान मिला वही हमारा क्या है, विज्ञान है। तो बेसिकली जो साइंस होता है इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो साइंस पे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, साइंस की शाखाएं क्या होंगी। तो बेसिकली मैं साइंस को 3 भागों में डिवाइड करता हूं। कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे हम। पहला हो जाएगा हमारा खगोलीय विज्ञान। क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से हम उसको स्टडी करेंगे, वो हम सब देखेंगे यहाँ पर। पहला हो जाएगा हमारा खगोलीय विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। दूसरा हो जाता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेचुरल साइंस। देखिए एक्चुअल में जो हमारा वेटेज है वो प्राकृतिक साइंस में, क्योंकि जब मैं इसे 3 भागों में डिवाइड करूंगा उसी को आप देखेंगे। तो बेसिकली में पढ़ना यही है आपको, ठीक है। और तीसरा पार्ट हो जाता है इसका भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस। जियोलॉजिकल साइंस। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ग्रहों के बारे में, ग्रहों की संरचना किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से ग्रह हैं हमारे, कितने ग्रह हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है वो कहाँ पर होती है, हमारी खगोलीय विज्ञान में होती है, ठीक है। इसके बाद हम साइंस की कुछ ब्रांचेस के हम इसके जनक भी पढ़ेंगे जो डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके। तो जनक मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इसमें हमारा भौतिक विज्ञान हो जाएगा, जियोलॉजिकल हो जाएगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा, और पर्यावरण विज्ञान किसके अंतर्गत आएगा, हमारा प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। भूगर्भ विज्ञान में हम भूगोल का कुछ पार्ट पढ़ते हैं, हम जमीन के अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार से पृथ्वी की संरचना हुई है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, हम भूगर्भ विज्ञान में पढ़ते हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि प्राकृतिक विज्ञान, तो प्राकृतिक विज्ञान को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। कौन कौन सा, तो यहाँ देखेंगे हम। पहला हो जाएगा हमारा भौतिक विज्ञान, जिसको मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। कौन कौन सा, एक हो जाएगा हमारा भौतिक और दूसरा हो जाएगा हमारा रसायन, ठीक है। भौतिक मतलब फिजिक्स और रसायन मतलब क्या हो जाएगा, हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इसका दूसरा पार्ट, तो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा भौतिक विज्ञान, ये हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। जीव विज्ञान क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस।
इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान और दूसरा हो जाएगा हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान और दूसरा हो जाएगा हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यहां पर यदि मैं बात करूं तो तीसरा पार्ट इसका होता है पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान क्या होता है? एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंटल साइंस। इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो इस पे होता है एक जैविक पर्यावरण, एक अजैविक पर्यावरण और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका जैविक पर्यावरण, जैविक, दूसरा हो जाएगा अजैविक और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये सब हम किस पे स्टडी करेंगे? पर्यावरण विज्ञान, मतलब पर्यावरण के पार्ट में, एनवायरमेंट के पार्ट में। तो बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है आपको? नेचुरल साइंस, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। उसमें हमारा जो पार्ट आता है क्या? भौतिक, और भौतिक के अंदर भी हम किसे अध्ययन करेंगे? फिजिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि थोड़ा सा साइंस की कुछ शाखाएं हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, उसके हम जनक देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप पूरे नोट्स बनाएं इनके। यह हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस, या फिर हम इसे ही बोल सकते हैं विज्ञान की शाखाएं व जनक भी लिख लीजिए, इसके क्या? जनक। तो चलिए देखेंगे, जैसे पहली शाखा है हमारी हो जाएगी क्या? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इनके जनक कौन थे हमारे? सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे आधुनिक भौतिक। जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न साइंस थी, उसे हम बोलते हैं आधुनिक विज्ञान। ठीक है, तो आधुनिक विज्ञान, इनके जनक कौन कहलाए? इनके जनक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। सर अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसके बाद आ जाता है जीव विज्ञान। हम सभी को पता है जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। इसके बाद आ जाएगा आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? एंटोनियो लेवासिए। एंटोनियो लेवासिए। ठीक है, ये किसके जनक थे? हमारे रसायन विज्ञान के जनक थे। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो पांचवा जाता है आपका खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान के जनक थे कोपरनिकस। इसके बाद आ जाता है आपका भूगर्भ विज्ञान। इसके जनक थे आपके जेम्स हटन। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से एमसीक्यूज करने हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल आएंगे। हम एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और उसके जनक कौन कौन से होते हैं। इनको आपको याद रखना है, बार बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, जब अब देखिए साइंस के बारे में हमने देखा, इसके बारे में जो हम पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, और किस प्रकार से हम उसके टॉपिक, किस प्रकार के हम उसके सब्जेक्ट किस प्रकार से अध्ययन करेंगे वो देखते हैं हम। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे फिजिक्स। फिजिक्स जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स जिसे हम क्या कहेंगे? भौतिकी।
तो क्या मीनिंग होता है फिजिक्स का? फिजिक्स का सीधा सिंपल सा मीनिंग होता है प्रकृति, प्रकृति का अध्ययन करना। यही क्या है हमारा फिजिक्स है, जो हमें दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, यही क्या है फिजिकल है, फिजिकल पार्ट जिसे हम बोलते हैं, यही क्या है हमारी फिजिक्स है। इसकी एक्चुअल में फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ की स्टेज का अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारी इसकी ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे प्रकाशिकीय, ऊष्मागतिकीय, विद्युत चुंबकीय, उसके बाद आ जाएगा आपका विद्युत तरंगीय, माप पद्धति। तो बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला जो होगा वो माप पद्धति के अंतर्गत हम सबसे पहले जो टॉपिक डालेंगे वो क्या होगा हमारा मात्रक, जिसे हम क्या बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट के बारे में, मात्रक। तो हमें पता होना चाहिए कि मात्रक क्या होता है, और मात्रक के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे मापन क्या होती है, प्रोसेस, मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो मापन क्या होता है कि हम किसी भी एक निश्चित पैरामीटर से हम किसी भी अन्य एक राशि का यदि कंपेयर करें, उससे हम नापें। जैसे मैं बोलूँ एक निश्चित पैरामीटर का मैंने एक स्केल ले लिया और इस मार्कर को मैं यदि नापता हूँ किस साइज का है, क्या है वो, तो वो सब जो प्रोसेस रहेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी मापन की प्रोसेस कहलाएगी। लेकिन यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मात्रक की, तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो पैरामीटर हम जो लिखते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा मात्रक कहलाता है। जैसे कि यदि मैंने कहा कि ये जो मार्कर है वो हमारा 8 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर। तो जो सेंटीमीटर होगा यही क्या कहलाएगा, हमारा मात्रक कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, हमारा मात्रक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, हमारा 8 एक राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, राशि। और इस पूरे को यदि मैं कहूँ तो ये क्या कहलाएगी, हमारी एक भौतिक राशि। क्या कहलाएगी, भौतिक राशि। तो यहाँ से डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि राशि क्या होती है। तो राशि क्या होती है, एक निश्चित मान, एक निश्चित न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। एक निश्चित मान, ठीक है, एक निश्चित मान, या फिर जिसे हम क्या कहें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि 8, 10, 2, 4, 5, 12, 15, कुछ भी एक नंबर हम बात करें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा राशि कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पे कि भौतिक राशि क्या होगी, भौतिक राशि जिसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। इसकी यदि डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता हो, वही क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं कहूँ ये क्या है, एक भौतिक राशि दिख रही है जिसे मैं छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। यदि मैं और कुछ की बात करूँ कि जैसे कि मेरी इच्छाएं दिख रही हैं क्या, नहीं दिख रही हैं। मेरी फीलिंग दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन जो मैं बोलूँ में से मार्कर, स्केल, बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारी क्या हो रही है, दिख रही है, जिसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ मात्रक लगाऊंगा कि ये कितने फिट का है या कितने मीटर का है, जो भी चीज़ हम दिखें। ठीक है, तो जिसके साथ हम मात्रक का यूज़ करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है, वो हमारी भौतिक राशि कहलाती है। अब भौतिक राशि आपने समझा क्या होती है। अब हम भौतिक राशि को डिवाइड करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमारी कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं और उस पर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। आपको एक एक चीज़ के नोट्स बनाने हैं और बढ़िया तरीके से आप लिखिए इन्हें, और इसी के साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो बेसिकली जो भौतिक राशियाँ होती हैं हम उन्हें दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक होती है हमारी मापन तथा मात्रक के आधार पर। क्या होती है, एक होती है हमारी मापन तथा मात्रक के आधार पर, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है हमारी दिशा तथा परिमाण के आधार पर।
ठीक है। एक क्या होती है हमारी मापन तथा मात्रक के आधार पर। तो मापन तथा मात्रक के आधार पर यदि मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी 3 प्रकार की होंगी तो उन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला हो जाती है हमारी मूल राशियां, जिसे हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी हो जाती है हमारी व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां जिसे हम क्या बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। और एक हो जाएगी लास्ट हमारी पूरक राशियां। पूरक राशियां जिसे हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी मूल राशियां, दूसरी हो जाती है व्युत्पन्न और तीसरी क्या हो जाती है पूरक राशियां। इनकी क्या डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, सब चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखें हम दिशा तथा परिमाण के आधार पर। तो दिशा तथा परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी सदिश राशि और एक होती है हमारी अदिश राशि। सदिश राशि जिसे हम क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और अदिश राशि को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इन्हें आप नोट्स बना के लिखते जाएं एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि भौतिक राशियों को हम 2 प्रकार से बेसिकली विभाजित करते हैं। 2 प्रकार से कौन कौन से, पहला होता है हमारा मापन तथा मात्रक के आधार पर और दूसरा होता है हमारा दिशा तथा परिमाण के आधार पर। तो पहला यदि मैं बात करूँ कि मापन तथा मात्रक के आधार पर, तो इसको 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला होता है हमारा मूल राशियाँ या मूल मात्रक जिसे हम बोलें, या दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियाँ, तीसरा होता है पूरक मात्रक या पूरक राशियाँ। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 प्रकार की होती हैं दिशा तथा परिमाण के आधार पर, एक होती है सदिश राशि और एक होती है हमारी अदिश राशि। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मूल राशियाँ, तो मूल राशियाँ बेसिकली क्या होती हैं, यहाँ पे देखेंगे हम मूल राशियाँ। ठीक है, एक एक करके हम डेफिनेशन भी लिखेंगे और समझेंगे भी। चलिए, तो मूल राशियां क्या होती हैं यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, मूल राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट या बोले हम आत्मनिर्भर रहती हैं, मतलब जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं, हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। और जिनसे बने मात्रक हमारे क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि मूल राशियां, तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहती तथा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्या कहलाती है, हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो मूल राशियां